अब हम बात करने वाले हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए साझेदारी फर्म था और ये दो साझेदार थे, साझेदार ए था और साझेदार कौन था, बी था। इन लोगों ने व्यापार में चालू किया, साझेदारी फर्म चालू किया। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने साझेदारी संलेख नहीं बनाया, आपस में मौखिक समझौता कर लिया। ठीक है, कुछ भी समझौता किया होगा इन्होंने आपस में। अब साल का एंड आया और जब लाभ बांटने की बारी आई तो आपस में दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया और एक दूसरे का मुंह कान फोड़ना क्या हो गया, चालू हो गया। ए बोलता है मैं काम किया हूँ तो मुझे पारिश्रमिक दे, बी बोलता है नहीं दूंगा। बी बोलता है मैं पूंजी ज़्यादा लगाया हूँ तो मुझे पूंजी पर ब्याज मिलना चाहिए, जबकि ए बोलता है नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आपस में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। दोनों के दोनों, जब लड़ाई होगा तो कॉमन सी बात है पुलिस केस होगा। पुलिस केस होगा तो पुलिस केस के बाद फिर कहाँ जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। अब कोर्ट गए तो कोर्ट के बाद जज के सामने खड़े हुए। अब जज के सामने बोले कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे भाई, तो जज बोलेगा अपना जो चिल्लम चिल्ली है क्या करो, बंद करो। पहले एक बात बताओ, क्या तुम लोग के बीच में साझेदारी संलेख हुआ था? संलेख उल्लेख है कुछ लिखित में समझौता? बोले नहीं भाई लिखित समझौता नहीं है, मौखिक समझौता था, जबान की कीमत होती है, दिख रहा है तुम्हारी कीमत जबान की क्या है। जज बोले ठीक, तो अब कैसे करें? तो जज फिर क्या करेंगे भाई, फैसला अगर सुनाना है तो भाई इनका संलेख उल्लेख तो है नहीं, जबान की कीमत क्या होती है वो तो पता नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो जज फैसला कब सुनाएगा? अब यहाँ पे क्या हो गया, साझेदारी संलेख क्या है, अभाव है, यहाँ साझेदारी संलेख है ही नहीं। तब जज फिर किसको उठाएगा? रूल बना था ना भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, तो जज फिर किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। अब जब अनुसार वो चलेगा, समझ में आया कि नहीं? फिर जज जो फैसला सुनाएगा उस 32 में जो लिखा रहेगा ये दिखाएगा। तो उसमें क्या लिखा पता है? अगर मान लीजिए साझेदार लोग के पास संलेख नहीं है, जैसे साझेदारी संलेख नहीं है, तो फिर 1932 की जो धाराओं में लिखा है ना जो नियम कायदे, फिर वो वाला नियम कायदा लागू होगा। ठीक, तो क्या क्या नियम कायदा भैया? सबसे पहला नियम कायदा होता है पूंजी पर ब्याज। अगर कोई साझेदार पूंजी पर अगर ब्याज लगाता है, मतलब सॉरी पूंजी लगाता है तो क्या उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा? तो बच्चों उसका प्रावधान है नहीं, कोई प्रावधान नहीं है इसके लिए। क्या है? प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं। पूंजी पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग कोई प्रावधान नहीं। समझ आया कि नहीं आया? मतलब अगर साझेदार कोई पूंजी लगाया तो पूंजी पर ब्याज की आशा करता है तो रूल कहता है कि नहीं भैया पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगला होता है साझेदार को पारिश्रमिक। साझेदार को पारिश्रमिक, अगर कोई साझेदार काम करता है व्यापार में तो क्या उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा? तो रूल कहता है नहीं, कोई प्रावधान नहीं। भाई अपने व्यापार में काम कोई करता तो क्या वो पारिश्रमिक लेता है? नहीं। नियम जो बनते हैं ना फेयर बनते हैं, रट्टा नहीं मारना, सोचना है। आप खुद अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। क्या पूंजी पर ब्याज देना उचित है? नहीं, तो देख लो कानून भी कहता है नहीं। क्या साझेदार को पारिश्रमिक देना उचित है? उचित है? अंश कह रहा उचित है सर। भाई एक बात बताओ, आप अपने व्यापार में काम करोगे तो क्या पैसा लोगे? भाई अपना व्यापार है, वहाँ काम कर रहे हो, खुद के व्यापार में खुद मालिक हो, तो क्या बोलोगे? भैया ठीक है मैं लाभ ले रहा हूँ अलग मैटर है, मेरे को हर महीने 10,000 चाहिए। खुद के व्यापार में लोगे तो बता दो, कौन व्यापारी लेता है बता दो? अपने व्यापार से लेता है क्या कोई? नहीं। तो भैया वो भी क्या है? प्रावधान नहीं है। इसके बाद नंबर 3 है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, क्या आहरण पर ब्याज का प्रावधान हो सकता है कि नहीं हो सकता? अपना खुद का अकल इस्तेमाल करके बताओ, क्यों हो सकता है? भाई जब कानून कहता है पूंजी पर ब्याज नहीं लगेगा तो आहरण पर ब्याज भी नहीं लगेगा। भाई मालिक है, उसकी मर्जी भैया, जब जितना चाहे माल निकाल कर ले जाए। क्या मालिक से मासल होगे क्या? जब आपको पूंजी पर ब्याज देने का हक नहीं है तो भैया फिर आहरण पर ब्याज लेने का भी हक नहीं है आपको। समझ आया? तो आहरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, ओके, आहरण पर भी कोई प्रावधान नहीं है। ओके, अब नंबर 4 आता है ऋण पर ब्याज। अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो क्या उसको ब्याज देना चाहिए? हाँ, यहाँ पर ब्याज देना चाहिए। और ब्याज का रेट क्या होगा? 6% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाएगा? उसको ब्याज दिया जाएगा। गारंटीड एग्जाम में आपके 1 नंबर में ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है ना 1 नंबर का, उसमें पूछेगा ही पूछेगा। 6%, खाली 6% नहीं, 6% प्रति वर्ष या फिर वार्षिक। समझ आया? ऐसा वर्ड होना चाहिए उसके पास, प्रति वर्ष या वार्षिक। ठीक है, और अंत में बारी आती है किसकी पता है? लाभ हानि अनुपात की। क्या होती है? लाभ हानि विभाजन अनुपात की बारी आती है। लाभ हानि विभाजन अनुपात। तो जो लाभ बांटा जाएगा वो कैसे बांटा जाएगा? तो रूल कहता है बराबर बराबर। क्या बांटा जाएगा? बराबर बराबर। कोई दिक्कत? ये रूल है। यानी याद रखने वाली चीज़ क्या है? सिर्फ 2 चीज़ है, ऋण पर ब्याज और लाभ हानि। बाकी सब में तो कोई प्रावधान नहीं है। क्या बोलते हो? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में थ्योरी में 4 नंबर में या 5 नंबर में आता ही आता है।
और यही 5 नंबर के पॉइंट लिख के आओगे और इसके अंदर एक्सप्लेन करके आओगे। ऐसा पॉइंट लिख के मत आ जाना, पूरा अंदर क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। देखो 5 पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, तो क्या सीखा कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, अगर मान लीजिए कोई साझेदारों के बीच में साझेदारी संलेख नहीं है, या क्वेश्चन में हमको साझेदारी संलेख के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो फिर आप अपना खुद का रूल में चलोगे। क्या रूल चलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दोगे, ऋण साझेदार को पारिश्रमिक नहीं दोगे, आहरण पर ब्याज नहीं लोगे, अगर ऋण पर ब्याज है तो 6% प्रति वर्ष, और लाभ हानि विभाजन अनुपात कुछ ना बोले तो बराबर बराबर। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा।